हेलो बच्चों, आज मैं क्लास 8 का साइंस सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें चैप्टर 2 पढ़ाने हैं। चैप्टर 2 में माइक्रो ऑर्गेनिम्स पढ़ना है। माइक्रो ऑर्गेनिम्स वो होते हैं जो काफ़ी स्मॉल होते हैं और जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिम्स होते हैं। तो इसलिए यहाँ कहा गया है कि स्मॉल ऑर्गेनिम्स कैन ओनली बी सीन थ्रू एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द माइक्रोस्कोप। वो सभी स्मॉल ऑर्गेनिम्स जिसको हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिम्स कहलाते हैं। द ऑर्गेनिम्स दैट आर विजिबल ओनली थ्रू द माइक्रोस्कोप आर कॉल्ड द माइक्रो ऑर्गेनिम्स। माइक्रो ऑर्गेनिम्स को डिफाइन किया गया कि वैसे ऑर्गेनिम्स जिसको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं वो सभी माइक्रो ऑर्गेनिम्स कहलाते हैं। इसके कुछ फीचर्स हैं। कह रहा है कि सम ऑफ द फीचर्स ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिम्स आर द लिस्टेड बिलो। पहला फीचर्स ये कह रहा है कि दे कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई। जो माइक्रो ऑर्गेनिम्स होते हैं वो नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता, यानी कि उस माइक्रो ऑर्गेनिम्स को हम केवल माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। दूसरा फीचर इसका ये है कि दे मे बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। ये माइक्रो ऑर्गेनिम्स यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं या मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब जो वैसे माइक्रो ऑर्गेनिम्स जो एक सेल से बना हो, सिंगल सेल से जो बनता है उसको हम कहते हैं यूनिसेलुलर। और वैसे माइक्रो ऑर्गेनिम्स जो बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं उसको मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिम्स कहते हैं। थर्ड जो फीचर है ये कह रहा है दे मे एग्जिस्ट एलोन और इन द कॉलोनीज। ये अकेला भी रह सकते हैं और कॉलोनीज में भी रह सकते हैं। फोर्थ फीचर्स बताया गया दे कैन सर्वाइव इन एनी टाइप्स ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशन। ये किसी भी तरह के कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं, मतलब जीवित रह सकते हैं। कोल्ड में भी रह सकते हैं, हॉट में भी रह सकते हैं। तो ये चार जो है ये फीचर्स हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिम्स का है। अब ये जो अकरेंस ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिम्स, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिम्स कहाँ पे होते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिम्स एग्जिस्ट इन ऑलमोस्ट ऑल द काइंड्स ऑफ द एनवायरनमेंट। माइक्रो ऑर्गेनिम्स हर एक तरह के एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट कर सकते हैं। दे आर फाउंड इन द सॉयल, मड, वाटर, सी, एयर, प्लांट्स, एनिमल्स, फूड प्रोडक्ट्स एंड द वेरियस यूटेंसिल्स। यानी ये जो माइक्रो ऑर्गेनिम्स हैं वो सॉइल में भी हो सकते हैं, मड में भी हो सकता है, वाटर में भी, एयर में भी, प्लांट्स में भी, एनिमल्स में भी। इन सभी चीज़ों में ये माइक्रो ऑर्गेनिम्स पाया जा सकता है। उसके बाद कहा गया है कि दे आर ऑल्सो फाउंड ऑन डेड वीड्स, लीव्स, क्लॉथ, बुक्स, जैम्स, पिकल्स, डंग्स, सूज और इटीसी। इन सभी चीज़ों में डेड वीड्स हो गया या लीफ, जो मरा हुआ लीफ हो, क्लॉथ, बुक्स, ये सभी चीज़ों पे भी ये माइक्रो ऑर्गेनिम्स पाए जा सकते हैं। इन ह्यूमन बींग्स दे आर फाउंड इन स्किन, माउथ कैविटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स, आईज एंड यूरिनोजेनिटल्स ऑर्गन्स। ह्यूमन बींग्स में भी ये पाया जा सकता है, जैसे किसी ह्यूमन बींग्स के स्किन पर ये रह सकता है, माउथ कैविटी में हो सकता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स में भी ये पाया जा सकता है, आईज में भी पाया जा सकता है। तो ये थे कि ये कहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिम्स हो सकते हैं। उसके बाद ये दिखाया गया तुम्हें, माइक्रोब्स वर द फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिम्स टू अपीयर ऑन द अर्थ। ये जो माइक्रोब्स हैं ये पहला लिविंग ऑर्गेनिम्स है जो कि अर्थ पे अपीयर हुआ। और ये जो ल्यूवेनहॉक जो साइंटिस्ट थे, जिनको कि हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, इन्होंने सबसे पहले इनके आकार को बताया। द वॉज द फर्स्ट टू डिस्क्राइब द शेप्स ऑफ द बैक्टीरिया फाउंड इन रेन वाटर एंड द सैलिवा। तो ल्यूवेनहॉक ने ही सबसे पहले इसके बैक्टीरिया के शेप को बताया, जो कि
कहाँ पे पाए गए? रेन वाटर में और सैलिवा में। द स्टडी ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म्स इज नोन एज द माइक्रोबायोलॉजी। अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के बारे में स्टडी करते हैं तो इसे माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। एंड देयर आर द अबाउट द 40 मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया इन 1 ग्राम ऑफ सॉइल। अगर 1 ग्राम सॉइल लें तो उसमें करीब करीब 40 मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया पाए जा सकते हैं। नेक्स्ट बताया गया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स दैट कॉज ए नंबर ऑफ डिजीजेस इन द ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स आर कॉल्ड द पैथोजेंस। पैथोजेंस वो होते हैं जिसके कारण डिजीज फैलते हैं। कुछ ऑर्गेन्स ऐसे होते हैं जो कि हमारे शरीर के अंदर डिजीज़ को फैलाते हैं। ह्यूमन बींग में डिजीज़, प्लांट्स में डिजीज़ फैलाते हैं, एनिमल्स में, तो वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को ही पैथोजीन कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक्स है कि इन एनिमल्स दे आर फाउंड इन और ऑन द फीदर्स, hooves, skin, eyes, domestics and the wild animals such as the cats, dogs, horse, buffaloes, sheep, calves और the snake। एनिमल में भी ये उनके हूप्स में, स्किन पे, आइज में, वाइल्ड एनिमल पे भी ये माइक्रोऑर्गेनिज्म्स देखे जा सकते हैं, पाए जाते हैं। प्लांट्स में भी माइक्रोऑर्गेनिज्म्स इस तरह के पाए जाते हैं। इन द प्लांट्स दे आर फाउंड इन और ऑन अंडरग्राउंड द एरियल पार्ट, या तो उनके ऊपर में या एरियल पार्ट में भी पाए जा सकते हैं ये माइक्रोऑर्गेनिज्म्स प्लांट्स के अंदर। एंड वी कैन सी देम इन ऑलमोस्ट ऑल द ग्रुप्स ऑफ द प्लांट्स। सभी तरह के ग्रुप्स ऑफ द प्लांट्स में भी ये देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक्स है कि देयर आर 5 मेजर ग्रुप्स ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिज्म्स। माइक्रोऑर्गेनिज्म्स के जो ग्रुप्स हैं वो करीब 5 हैं। जैसे पहला है कि बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब ओनली 1 सेल से बने होते हैं और इसमें कोई क्लोरोफिल नहीं होती है। दूसरे टाइप्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म्स आता है वायरस, जो कि बहुत ही छोटे होते हैं, छोटे पार्टिकल्स होते हैं। नेक्स्ट है एल्गे, जो कि यूनिसेलुलर होता है, माने 1 सेल का बना होता है, या मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं और इसमें भी क्लोरोफिल नहीं होते हैं। फिर उसी तरह से फंजाई है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स है, हो सकता है, या मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, इसमें भी कोई क्लोरोफिल नहीं होते हैं। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ जो माइक्रोऑर्गेनिज्म्स होते हैं वो प्रोटोजोएंस होते हैं, ये भी यूनिसेलुलर होता है। और ये एनिमल्स होते हैं, इसमें भी कोई क्लोरोफिल नहीं होते हैं। तो क्लोरोफिल जो है प्लांट्स में पाया जाता है, तो ये सारे एनिमल्स के रूप में है, इसलिए इसमें किसी में भी क्लोरोफिल नहीं है। अब हम डिस्कस करेंगे हर एक के, जैसे बैक्टीरिया के बारे में, उसके साइज, शेप और स्ट्रक्चर कैसा होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें मेरा है कि हैबिटेट, यानी वो कहाँ पाया जाता है इनका। तो दीज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स फाउंड एवरीवेयर, जैसा कि आपने पहले पढ़ा कि ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स हैं वो सभी जगह पाए जाते हैं, जैसे एयर में, वाटर में, हॉट वाटर स्प्रिंग में भी ये पाए जाते हैं, मिट्टी में पाए जाते हैं, इवन इनसाइड द बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म्स सच एज द ह्यूमन बींग्स। ये हमारे शरीर के अंदर में भी पाए जाते हैं ये ऑर्गेनिज्म्स। एंड दे डिफर इन देयर शेप्स एंड द साइज, और इनका जो शेप और साइज जो है वो अलग अलग हो सकता है। ये इसके कोई फिक्स शेप और कोई फिक्स साइज नहीं होते हैं। साइज कैसे हो सकते हैं, तो उसके साइज के बारे में बताया गया कि द एवरेज साइज ऑफ द बैक्टीरिया इज 1.25 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर यूनिट है इसके साइज का, माइक्रोमीटर। इतने डायमीटर के ये बैक्टीरिया का साइज हो सकता है। जो सबसे छोटे, जो स्मॉलेस्ट हैं जो बैक्टीरिया होते हैं, द स्मॉलेस्ट इज़ ए रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, और जिनका साइज होता है 0.15 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर इसके साइज के यूनिट हैं, तो ये माइक्रोमीटर पढ़ा जाएगा, 0.15 माइक्रोमीटर। एंड द लार्जेस्ट इज़ द स्पाइरल शेप्स। ये सबसे छोटे जो बैक्टीरिया हैं उनका साइज बताया गया। और जो बड़े होते हैं, जो लार्जेस्ट साइज के होते हैं, द लार्जेस्ट इज़ द स्पाइरल शेप। स्पाइरल शेप के इस तरह के शेप होते हैं, और इनका जो साइज होता है
अप टू द 15 माइक्रोमीटर लंबाई के होते हैं और इनका डायमीटर हो सकता है 1.5 माइक्रोमीटर डायमीटर इनके हो सकते हैं। तो ये साइज के बारे में बताया गया कि इनका साइज क्या हो सकता है। दूसरा बताया गया शेप, इनका आकार कैसा होता है। तो बैक्टीरियल सेल में भी रॉड शेप हो सकता है, स्फेरिकल हो सकते हैं, स्पाइरल शेप्ड होते हैं और द कॉमा शेप्ड होते हैं। इतने तरह के इनके शेप हो सकते हैं, आकार हो सकता है इनका। जैसे कि रॉड शेप बेसाइली किसको पढ़ते हैं, बेसिलाई मीन्स होता है द लिटिल रॉड, मतलब बहुत ही छोटे रॉड विदाउट फ्लेगला एंड दे मे अकर्स एज द single bacillus and in the pairs of the diplobacillus or in the chain streptobacillus। जैसे ये अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया हैं जिनका नेमिंग है, ये नाम है। जैसे फॉर एग्जांपल लैक्टोबैसिलस एंड द सीडोबैसिलस। ये बैक्टीरिया जब कर्ड का फॉर्मेशन होता है तो लैक्टोबैसिलस टाइप्स के बैक्टीरिया उसमें होते हैं। दूसरा है सीडोमोनस टाइप्स के बैक्टीरिया हैं। ये सभी उनके आकार बताए गए हैं। अच्छा, ओवल और द स्फेरिकल कॉकी इसको पढ़ेंगे। द सिंगुलर जिसको हम कॉकस कहते हैं, सिंगुलर फॉर्म है कॉकस का। कॉकी माने बहुत सारे जो बैक्टीरिया हो गए, जिसका कि मीनिंग ये होता है बेरी। एंड फॉर एग्जांपल द स्ट्रेप्टोकोकस सेरसिना एंड द माइक्रोकोकस, ये सभी बैक्टीरिया के एग्जाम्पल्स हैं। स्पाइरल और स्पाइरल और द कॉमा सेप्ट आर द कॉल्ड द स्पाइरिला और द वाइब्रियो। फॉर एग्जांपल वाइब्रियो, द ट्रिपोनेमा एंड द कम्फाइलोबैक्टर। ये भी एक तरह का जो है बैक्टीरिया है जो कि स्पाइरल शेप में होता है। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो बैक्टीरिया आर सिंगल सेल्ड माइक्रोऑर्गेनिज्म। जैसा कि हमने पहले बताया कि बैक्टीरिया सिंगल सेल्ड में एक ही सेल के बने हुए माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। और ये जो सेल होते हैं ये प्रोटेक्टिव, इनके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं। और बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द सेल वॉल बैक्टीरिया वेयर अर्लियर क्लासिफाइड द अंडर द प्लांट्स। क्योंकि इस बैक्टीरिया में सेल वॉल थे इसलिए पहले इनको प्लांट्स के कैटेगरी में रखा गया था। क्यों? इसलिए कि इसमें सेल वॉल होता है। ए बैक्टीरियल सेल डज नॉट हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ये जो बैक्टीरिया का जो सेल होते हैं उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होते हैं, मतलब उनका कोई फिक्स न्यूक्लियस नहीं होता है। और न ही इसके देयर इज नो द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न ही इसके मेम्ब्रेन होते हैं। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है इनके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन भी नहीं होते हैं। द न्यूक्लियर मैटर इज प्रेजेंट्स इन द साइटोप्लाज्म। जो न्यूक्लियर मैटर होता है इसके अंदर साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियर मैटर होते हैं। नेक्स्ट बताया गया कि बैक्टीरिया मूव विद द हेल्प ऑफ द फ्लेगला। बैक्टीरिया मूव कैसे करते हैं? तो इसमें फ्लेगला मीन्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे कि बैक्टीरिया मूव कर सकते हैं। और द नंबर ऑफ फ्लेगला इज द डिफरेंट इन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द बैक्टीरिया। अलग अलग बैक्टीरिया में जो नंबर ऑफ फ्लेगला होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन के बारे में, ये फूड कैसे लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द न्यूट्रिशन ऑन द बेसिस ऑफ द मोड ऑफ टेकिंग फूड द बैक्टीरिया आर द 2 टाइप्स। ये 2 तरह के होते हैं। पहला हुआ ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया, पैरासाइटिक बैक्टीरिया। ये जो कैटेगरी दिया गया, टाइप्स जो इनके दिए गए हैं ऑन द फूड लेने के। जैसे कि ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो सेल्फ फीडर होते हैं, मैंने खुद अपने आप वो भोजन प्राप्त कर लेते हैं। दीज आर द बैक्टीरिया विच सिंथेसाइज देयर ओन फूड। ये अपना फूड खुद जमा कर लेते हैं या ले सकते हैं। जो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं वो दूसरे पर डिपेंड करते हैं
अदर फीडर्स पे डिपेंड करते हैं। जैसे बैक्टीरिया दैट आर द अनेबल टू सिंथेसाइज देयर ओन मेटाबॉलिटिक्स and the obtain the food from the preformed organic compounds. Most bacteria are the heterotrophs. तो इस तरह से कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो सेल्फ फीडर नहीं होते हैं, जिनको हम कह सकते हैं जो कि हेटेरोट्रॉप्स हैं, और ज़्यादातर जो बैक्टीरिया होते हैं वो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया हैं सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया, दिस बैक्टीरिया obtain their food from the dead and decaying matter. dead and decaying मतलब मरा हुआ और जो सड़ा हुआ हो। तो इस तरह के जो बैक्टीरिया हैं वो कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं, मटेरियल्स होते हैं जो डेड होते हैं या डिकेइंग होते हैं, उससे ही अपने फूड को प्राप्त करते हैं। तो दिस बैक्टीरिया ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग मैटर। डेड एंड डिकेइंग मैटर से फूड को प्राप्त करते हैं। एंड दैट सराउंड्स देम, जो इनके चारों तरफ कुछ ऐसे मटेरियल हों जो कि डेड हों और डिकेइंग सड़ा हुआ हो, उससे ये अपने फूड को प्राप्त करते हैं। इस तरह के बैक्टीरिया को सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया कहते हैं। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ द बैक्टीरिया जो है वो पैरासाइटिक बैक्टीरिया है। ये इस तरह का बैक्टीरिया होता है, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि कह रहा है सम बैक्टीरिया आर द पैरासाइटिक्स दैट दे लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट। ये शरीर के अंदर ही में ही घर बनाकर रहते हैं। इस तरह के बैक्टीरिया को पैरासाइटिक बैक्टीरिया कहते हैं। एंड दे ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम द बॉडी ऑफ देयर होस्ट। ये जहाँ होस्ट बनाते हैं वहीं से ये अपने फूड को लेते हैं, प्राप्त करते हैं। और जैसे कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं, द मैनी बैक्टीरिया सच एज द ई कॉली बैक्टीरिया टाइप्स ऑफ द बैक्टीरिया है जो कि लिव इन आवर इंटेस्टाइन, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में रहते हैं, आंत में रहते हैं। इस तरह के बैक्टीरिया, लेकिन ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो ये था कि न्यूट्रिशन के अनुसार किस तरह से बैक्टीरिया को अलग अलग तरीके से बांटा गया है। दूसरा बताया गया ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। बैक्टीरिया में ग्रोथ कैसे होते हैं, इनका रिप्रोडक्शन कैसा होता है, इसके बारे में इसमें हम स्टडी करेंगे। इसमें बता रहा है कि बैक्टीरिया रिक्वायर्स द मोइस्ट एनवायरनमेंट्स फॉर देयर ग्रोथ। बैक्टीरिया का ग्रोथ के लिए क्या ज़रूरी है, तो किस तरह के एनवायरनमेंट का ज़रूरी है, तो मोइस्ट, जिसमें कि वैसे एनवायरनमेंट जिसमें कि नमी हो, उस तरह के एनवायरनमेंट में बैक्टीरिया का ग्रोथ होता है, यानी वो उसमें सर्वाइव करते हैं, बढ़ते हैं। जो मोस्ट सूटेबल टेम्परेचर रेंज है इनके ग्रोथ के लिए वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। यानी बैक्टीरिया का ग्रोथ के लिए सूटेबल टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। यानी इसमें बैक्टीरिया का ग्रोथ अच्छी तरह से होता है। यद्यपि कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं वो सर्वाइव कर सकते हैं ज़्यादा टेम्परेचर में भी। कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जो हॉट कंडीशन, ज़्यादा टेम्परेचर पर भी सर्वाइव कर सकते हैं, जीवित रह सकते हैं। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस एट अ वेरी फास्ट रेट। बताया गया कि बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन बहुत तेज़ी से होता है। जैसे इसमें दिखाया गया है कि एक बैक्टीरिया 2 में चेंज हो गया, रिप्रोड्यूस हो गया, 2 बैक्टीरिया फिर 4 में आ जाता है, 4, इस तरह से इनका डिवीज़न होता है। तो ये काफ़ी तेज़ी से इनका ग्रोथ होता है और इनका रिप्रोडक्शन होता है। तो जो मेथड है रिप्रोडक्शन के लिए, द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ द रिप्रोडक्शन इज़ द बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी मीन्स होता है कि एक बैक्टीरिया 2 पार्ट में डिवाइड हो जाना, उसको हम बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। फ्यूजन मतलब होता है टूटना। एक बैक्टीरिया जब 2 पार्ट में डिवाइड हो गए तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। और बाइनरी फ्यूजन, ड्यूरिंग द बाइनरी फ्यूजन द बैक्टीरियल सेल्स grow in size, its nucleus and splits into the 2 and with the division of the cytoplasm and the cell divides into the 2 equal daughter cells and in one day the bacteria can produce the millions of the cell। ये बताया गया कि जब बाइनरी फ्यूजन होता है तो एक बैक्टीरिया का जो न्यूक्लियस है सबसे पहले वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, और फिर जब न्यूक्लियस डिवाइड हो जाते हैं तो उसके साइटोप्लाज्म
जो है वो भी डिवाइड होते हैं और फिर ये दो डॉटर सेल के रूप में अलग हो जाता है, यानी पेरेंट सेल फिर से डॉटर सेल में डिवाइड हो जाते हैं। एंड इन वन डे द बैक्टीरिया कैन प्रोड्यूस मिलियंस, बताया गया एक दिन में करीब मिलियंस ऑफ सेल्स का प्रोडक्शन हो सकता है। तो इसमें बताया गया ई कॉली, जो बताया कि ई कॉली एक तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो कि पैरासाइटिक बैक्टीरिया है। उसके बारे में बताया गया कि 20 मिनट्स में, कह रहा ई कॉली टेक्स 20 मिनट्स टू प्रोड्यूस द डॉटर सेल्स एंड सीडोमोनस फॉर्म्स द डॉटर सेल इन द 10 मिनट्स। कह रहा है जो ई कॉली जो बैक्टीरिया होते हैं वो 20 मिनट्स में अपने डॉटर सेल को प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन सीडोमोनस जो होता है उनके लिए रिप्रोडक्शन के लिए 10 मिनट्स ही लगते हैं। तो इस तरह से ये क्या है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कह रहा है कि इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन द बैक्टीरियल सेल कैन सर्वाइव इन द प्रोटेक्टिव कवर्स कॉल्ड द सिस्ट। ये सर्वाइव करते हैं और इनके चारों तरफ एक कवरिंग होता है जिसको साइस्ट कहते हैं। एंड ऑन द अराइवल ऑफ द फेवरेबल कंडीशन द सिस्ट कैन बर्स्ट टू रिलीज ए number of the bacterial cells, and this is the reason that the number of bacteria that surrounds us may remains ineffective and they starts growing and multiplying the only when they get the favorable condition for their growth, and bacteria also reproductive sexually। इसमें बताया गया कि जो बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकते हैं इनके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है जिसको कि सिस्ट कहते हैं, और ये काफ़ी अपने चारों तरफ अपने एनवायरनमेंट में ये ग्रो करते हैं। ये एयर भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, मड भी हो सकते हैं, लेकिन ये 1 से 2 बनते हैं, 2 से 4, और ये मल्टीप्लाइंग होते हैं। और ये बताया कि बैक्टीरिया का जो रिप्रोडक्शन सेक्सुअली भी हो सकता है।